लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर देख रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए मैं आज एक टॉपिक लाया हूं। ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि। बच्चों, इसको बोलते हैं लाभ और हानि। मतलब कि आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके पापा या फिर आप बाजार जाते होंगे, दुकान जाते होंगे, वहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं ना बच्चों। और जब चीज़ें खरीदते हैं तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ यदि हम खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं तो खरीदने पर और बेचने पर हमको लाभ होता है और हानि होती है। कोई मान लो दुकानदार है, कोई भी चीज़ है यदि वो 5 रुपये में लाता है खरीद कर और उसको 7 रुपये में बेचता है तो उसको फायदा हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है बच्चों। और यदि कोई चीज़ वो 5 रुपये में खरीद के लाया और उसे 3 रुपये में बेचना पड़ा तो इसका मतलब है उसको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमें यही सिखाता है। जिंदगी से संबंधित चैप्टर है बच्चों। जो साधारण ब्याज आपने पीछे पढ़ा था वो भी जिंदगी से संबंधित चैप्टर है। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, किस बैंक से लोन लेते हैं, कुछ उधार पैसे लेते हैं किसी से तो वो हमसे ब्याज लेता है। और ब्याज जब लेता है तो वो साधारण ब्याज के रूप में लेता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। तो अभी आपके सिलेबस में बच्चों साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के सवाल हैं जो मैंने आपको बताए थे पीछे एक वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्या होती है लाभ हानि, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्रय मूल्य क्या है, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्या है, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। लाभ यानी प्रॉफिट, हानि यानी लॉस, ठीक है ना। इनके बारे में आज बात करेंगे और कुछ संबंधित इससे सवाल लगाएंगे। क्योंकि बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 क्लास 6 में और क्लास 9th में क्या है बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। क्लास 6 में थोड़ा सा इससे आसान से आते हैं और क्लास 9th में थोड़ा सा लेवल टफ रहता है, ठीक है ना। तो क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं आज। क्लास 6 में बच्चों आप लोगों को जो सवाल मिलेंगे देखने को वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी बहुत कठिन क्वेश्चन रख दिया जाता है क्रैम प्रॉफिट एंड लॉस का और बच्चे नहीं कर पाते हैं। और हमने आपको बताया हुआ है ये 20 प्रश्न आते हैं गणित में आपके, और 20 में यदि आपने पूरे 20 प्रश्न सही कर लिए तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो 25 नंबर मिलेंगे बच्चों। क्योंकि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड पर। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। बच्चों आपने देखा होगा कि आप जो भी चीज खरीद कर लाते हैं, खरीदना यानी कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूं राम ने पंखा 500 में खरीदा तो जो बच्चों 500 खरीदा ना वो हो गया इसका क्रय मूल्य, और बेच कितने में रहा है, 700 रुपए में बेच रहा है, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाभ क्या होता है। लाभ तो बच्चों तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। यानी हमने कोई चीज 500 में खरीदी और 700 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। और यदि कोई चीज हम 500 में खरीद के ला रहे हैं और 300 में बेचे दे रहे हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि विक्रय मूल्य में जो है विक्रय मूल्य ज्यादा होता है लाभ में और क्रय मूल्य कम होता है बच्चों। लेकिन जब क्रय मूल्य की बात करें, हानि की बात करें तो हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, ठीक है बच्चों। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको लेकर कुछ सूत्र है, याद रखना है आपको। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत का होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ प्रतिशत बच्चों कहां निकलता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों हमारे सामने 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम लोग करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। देखिए लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को रुपए 120 में खरीद कर 150 में बेच देता है। बच्चों 120 में खरीदता है यानी ये हो गया सीपी, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी बोलते हैं क्रय मूल्य। तो बच्चों की क्रय मूल्य है और ये हमें दे रखा है विक्रय मूल्य बच्चों, ठीक है ना। और हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे लाभ प्रतिशत यानी लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो।
तो बच्चों इसको कितना लाभ हो रहा है आप बताइए जरा जल्दी से। इसको बच्चों कितना लाभ हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है 30 रुपए का। पूछो कैसे? 150 में 120 घटा देंगे, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। इसका फार्मूला हमने बताया था ना आपको, क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बताया था ना बच्चों। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वही फार्मूला हमने आपने अप्लाई कर दिया। तो विक्रय मूल्य 150 है और क्रय मूल्य 120 है, तो कितना लाभ हो गया? 30 रुपए का। आप कह रहे लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है बच्चों? लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है? लाभ बटे में क्रय मूल्य, तो लाभ है 30 और क्रय मूल्य कितना है? 120 गुणे में 100 और परसेंट बाहर एक साइन लगा देंगे। 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से काट तो कितना आएगा? 25। 25% का बच्चों इसको लाभ हो रहा है ना? आसान क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक है बच्चों, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है और सोचना पड़ता है। मैं वो भी आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को रुपए 200 में खरीद कर 180 में बेच देता है। बच्चों देखिए 200 में खरीद रहा है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है? 180 रुपए। मतलब कि 200 में खरीद रहा है और 180 में बेच रहा है, यानी घाटा सह रहा है। देखिए 180 में बेच रहा है ना, और 200 में खरीद रहा है, तो उसको घाटा हो रहा है। इसका मतलब हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालना है बच्चों, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? 200 माइनस 180 करेंगे तो हानि प्रतिशत निकल आएगा हमारा, है ना। तो 180, 200 में 180 का कितना है? 20, और बटे में क्रय मूल्य कितना है? 200, और गुणे में 100। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 10%। बी ऑप्शन सही है। 10% को रुपए 1034 में बेचने से, 1034 में बेचने से, बेचना बच्चों जो कोई बेचो। नंबर 3 और 4 जो हमारे क्वेश्चन है वो करने के लिए हमारे पास सूत्र है, इन सूत्रों का ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो इस सूत्र को आप ये देख लीजिए ध्यान से। क्या लिखा है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये कब लगाते हैं? यदि एक मेज को 1034 में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। 1034 में कोई मेज है, उसको हम बेच रहे हैं और 10% का लाभ होता है उसको बेचने पर, ठीक है ना। तो हमको क्रय मूल्य क्या होगा यहाँ पर हमको निकालना है। तो ये हमको निकालना होगा, तो हम इस सूत्र को लगाएंगे, ठीक है ना। ये कब लगाएंगे सूत्र? जब हमको लाभ प्रतिशत दे रहा होगा और बेचने नहीं विक्रय मूल्य दिया होगा, तो क्रय मूल्य निकालना होगा। और जब हमको विक्रय मूल्य दे रखा हो और यहाँ पर लाभ प्रतिशत की जगह कितना लिखा हो? हानि प्रतिशत लिखा हो। 10% की हानि होती हो तो क्रय मूल्य निकालो, यानी 10% की हानि है तो क्रय मूल्य, तो सूत्र में यहाँ माइनस हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत, और 10% का लाभ हो और क्रय मूल्य निकालना हो, सूत्र हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इसमें जो है ये सूत्र अप्लाई होगा। क्या लिखा है? सीपी यानी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1034 गुणे 100, ठीक है बच्चों। अब अपॉन में यहाँ 100 लिखेंगे और प्लस लाभ कितना है? 10। तो बच्चों कितना होगा? 1034। हमने क्या किया? इस 0 से इस 0 को काट दिया, ठीक है ना। 11 से इसको डिवाइड करो। 11 के पहाड़े में क्या 103 आता है? नहीं आता। 11 9 99 जाएगा ना 9 बार। 11 99 होता है, तो फिर 11 में 110 होता, तो 11 में 99, 103 में 99 चले गए। 103 में बच्चों 99 हमने माइनस कर दिया, तो 13 में 9 गए 4, ठीक है ना। 13 में 9 गए 4, फिर यहाँ मतलब यहाँ आ जाएगा 1144 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 940, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बच्चों इसका सही है। आपको याद रखना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमको विक्रय मूल्य पता हो, लाभ प्रतिशत पता हो, क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का क्रय मूल्य निकालना हो, तो यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और हानि प्रतिशत में निकालना है और विक्रय मूल्य यहाँ दे रखा है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लगाएंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे सूत्र लगा रहे सीपी वाला, क्रय मूल्य वाला। क्या होता है? विक्रय मूल्य तो 1170 है, और यहाँ पर 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? 10। तो देखिए 1170 गुणे में 100, और नीचे कितना है? 100 में 10 गए 90, 0 से 0 बच्चों काट दिया, 9 से 9 एकम 9, 2 या 9 का 27, कितना आ जाएगा बच्चों? 1300 रुपए। तो 1300 रुपए इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, और कल फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा इसी का, प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें आपको मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में पीछे के सालों में पूछे गए हैं।
बच्चों चैनल पर ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो हमारे मिलते रहें। बच्चों एक बात हम आपको और बता दें कि एक बुक है, जिस बुक का मैं बहुत लोगों को बता रहा हूं बच्चों को कि बच्चों वो बुक खरीद लीजिए, जिससे आपका भला होगा, जिससे आपका फायदा होगा। तो बच्चों बुक का नाम है चक्षु प्रकाशन। बच्चों चक्षु प्रकाशन की जो किताब है उसको आप खरीद लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस किताब को मैंने भी पढ़ा है और उसके किताब के मैंने देखा है, मेंटल एबिलिटी को, मैथ्स को, हिंदी जो उसमें है बच्चों उसको मैंने देखा है और वो मुझे उम्दा लगा। उम्दा मतलब अच्छा लगा। वो 3 in 1 के नाम से है, 3 in 1 और चक्षु प्रकाशन की बच्चों बुक है। तो उस किताब को आप खरीद ले, चक्षु प्रकाशन। ये बुक आपको आराम से मिल जाएगी, और ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उसमें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी ये बुक उपलब्ध है, आप ये बुक मंगवा सकते हो। ठीक है ना बच्चों। और ये बुक्स में जो है 3 in 1 है, यानी प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा और गाइड भी मिलेगी बच्चों, जो आप गाइड से अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, गाइड से आप चीज़ों को समझें, और जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएं तो प्रैक्टिस सेट से उसको हल करना शुरू कर दीजिए। ये बुक अपने आप में अच्छी बुक है, चक्षु प्रकाशन। ठीक है ना। तो बच्चों इस बुक को आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, आज इतने करते हैं। जय हिंद, जय भारत।